बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें हैं। युवा हो या बुजुर्ग, हर कोई लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इस उपचुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू है त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच। लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच कांटे की टक्कर की हो रही है। वोटिंग के बीच सियासत भी गरमाई हुई है। प्रशांत किशोर आज सुबह अपने एक समर्थक के घर पहुंचे, जहां परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस रात 2 बजे उनके पति को उठाकर ले गई। प्रशांत किशोर ने इसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश बताते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। हम लोग का इतना ही कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है, अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उन पर आप केस कीजिए, लेकिन अगर वो नहीं उन्होंने किया है तो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए पुलिस राजनीतिक दल बनकर जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको सिर्फ ये इसलिए पकड़ रही है कि वो चुनाव में कुछ न कर सके। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए उन्हें बाहरी बताया। दिल्ली जो रहते हैं वही जो सलाहकार हैं, सलाहकारी का काम करिए ना। सेवक का काम तो कोई गरीब का बेटा करेगा ना। बांकीपुर का 5 गो मोहल्ले का नाम है, 5 गो गली का नाम है, तो कब से पूछ रहा हूँ, अभी तक बताए। अरे बाहरी आदमी कैसे चुन लेगा भाई? जो गरीब होगा, सुख दुख का साथी होगा, उसी को ना चुनेगा। सब लोगों ने तय कर लिया है अब की बार फिर कमल ही छाप नीरज सिन्हा को जिताने के लिए। बीजेपी लगातार बांकीपुर सीट से भारी बहुमत से जीत का दावा कर रही है। जनता का लगाव बीजेपी के साथ वर्षों से है और जो काम किया गया है नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, सम्राट जी, स्वयं नितिन नवीन जी पूर्व में सांसद के रूप में मेरे द्वारा, तो जनता ने वो काम देखा है। तो विकास की इस प्रक्रिया को और उत्साह से आगे बढ़ाएं, यही जनता का संकल्प है। तो बहुत प्रभावी निर्णायक जीत होगी। और चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है, तो इस उत्सव में, इस पर्व त्योहार में सब लोग आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इस मताधिकार का प्रयोग होगा और आगामी 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे, जब बस्ते खोलेंगे, तो आप देखेंगे कि ये डबल नहीं ट्रिपल इंजन दिल्ली में हमारी सरकार, बिहार की राजधानी पटना में और बांकीपुर में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। लेकिन इस चुनावी शोर से दूर सबसे अहम आवाज वोटरों की है। कोई विकास के नाम पर वोट दे रहा है तो कोई रोजगार और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता बता रहा है। सबसे पहले तो मेन हम लोग का ये एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि यूथ के लिए सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है। क्योंकि जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट की ओर हम लोग अपना ये कदम नहीं उठा पाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट है, फिर वुमेन सेफ्टी के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और थर्ड हमारा ये एजुकेशन है। मुद्दा हमेशा से वही रहता है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट अगर साफ और क्लीन चाहिए वो चाहिए, बाकी सैनिटेशन से लेकर हर चीज़ है। मतलब पटना के अंदर जो चीज़ें हैं और वैसी रहें। बांकीपुर में मतदान जारी है। नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। लेकिन असली फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है और 3 अगस्त को जब नतीजे आएंगे, तब साफ होगा कि बांकीपुर की जनता ने कमल पर भरोसा जताया है या प्रशांत किशोर की नई राजनीति को मौका दिया है।